नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। हमारे सामान्य जीवन में दिशाओं का उपयोग होता है। साथ ही हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे हमें हल करना है, ये सारी जानकारी पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर ले चलूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। दिशा परीक्षण। आप जानते होंगे दिशाएं कितनी होती है। तो मुख्य रूप से जो चार दिशाएं हैं, कौन कौन सी चार दिशाएं होती है, कौन कौन सी होती है, देखिए इधर देखिए। चार दिशाएं जो है कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए। मुख्य दिशाएं जो है वो कितनी होती है, चार। मुख्य दिशाएं या मुख्य दिशा जो कितनी है वो टोटल कितनी है, चार। कौन कौन सी है उसको पहचाने कैसे, मुख्य दिशा को हम कैसे जाने। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ऊपर, ये एरो कैसा है, ये ऊपर ऊपर की तरफ है ऐसा, तो यहां पे लिख दीजिए आप उत्तर। कौन सी दिशा, ऊपर का मतलब होता है उत्तर। आई बात समझ में। ऊपर का अर्थ होता है उत्तर। उत्तर के हमेशा दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर के हमेशा दाएं कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर के हमेशा दाएं कौन सी दिशा होती है, पूर्व। कौन सी दिशा होती है, पूर्व। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो बाकी दो चीजें आपको इजीली पता हो जाएगी। बाकी जो दो दिशाएं हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो उत्तर अगर ऊपर है, ऊपर का मतलब उत्तर है, तो उत्तर के हमेशा दाईं ओर कितने डिग्री पर, तो डिग्री अगर देखा जाए तो 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है, पूर्व। अब उत्तर के सामने यहां लिख लीजिए कौन सी दिशा, दक्षिण। उत्तर के हमेशा सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण, और पूर्व के सामने पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। इस प्रकार चार मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लेकिन कैसे पहचाने, तो जो ऊपर है, ऊपर का एरो है, उसको हमने माना कौन सी, उत्तर, और उत्तर के हमेशा दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो इस प्रकार आपको दिशाएं पता चल जाएगी। ठीक। अब देखिए ये जो चार दिशाएं हैं वो आपस में कितने डिग्री पर निर्भर है एक दूसरे के, ये भी बता देते हैं आपको। ये जो एरिया है ये वाला, ये कितना होता है आपस में, 90 डिग्री का। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो है आपस में चारों दिशाएं एक दूसरे के कितने कितने डिग्री पर है, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है ये, 90 डिग्री पर। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये दिशाएं आपस में एक दूसरे के कितनी दूरी पर होती है, तो 90 डिग्री पर। आई बात समझ में। अब ये मुख्य दिशा मैंने आपको बताई कितनी, चार। ऐसे ही होती है उप दिशा, ऐसे ही होती है उप दिशाएं या उप दिशा। तो ये भी कितनी होती है, चार। ये भी कितनी होती है, चार। कौन कौन सी होती है, चार। तो इनके बीच में जो निकलेगी कितने डिग्री पर, तो 45 45। देखिए ये जो हो जाएगी ये कैसी होगी, इस प्रकार यहां निकल जाएगी, एक इस तरफ निकलेगी ऐसे, ठीक है, एक इस और निकल जाएगी और एक इस और। ये जो है ये होती है उप दिशाएं। दोनों उप दिशाएं भी आपस में कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर ही होती है। और एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा, ये आपस में एक दूसरे की कितनी दूरी पर होती है, तो 45 डिग्री पर। ये मुख्य दिशा है और ये उप दिशा है, ये आपस में कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर। दोनों मुख्य दिशाएं एक दूसरे के कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर। दोनों उप दिशाएं एक दूसरे के कितने दूरी पर, तो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ये जो है इसको कहते हैं हम उत्तर पूर्व, को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा निकलती है उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ये जो है
पूर्व और दक्षिण के बीच, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। आई बात समझ में? ऐसे ही इधर अगर आ जाए तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम और ये कहलाती है उत्तर पश्चिम। ये कहलाती है उत्तर पश्चिम। इनको अब अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो उत्तर को कहते हैं नॉर्थ, ठीक। पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्ट, ईस्ट। दक्षिण को कहते हैं साउथ और इधर पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। और ये आपस में किस प्रकार हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, क्या चीज होगी? ये नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, एक सेकेंड, ये जो है ये वाली दिशा जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। इधर होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, इधर हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट और इधर हो जाएगी साउथ वेस्ट, ये वाली दिशा, ठीक है। तो ये दिशा की जानकारी मैंने आपको सामान्य तौर पर सारी बेसिक जानकारी आपको बता दी मैंने। यहाँ देख लीजिए मुख्य दिशाएं कितनी होती है? तो 4 होती हैं। कौन कौन सी दिशा? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। किस प्रकार याद करें? तो ऊपर का मतलब होता है उत्तर, ऊपर का मतलब होता है उत्तर, और उत्तर के हमेशा दाईं और 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होती है? तो पूर्व। ये चीज आपको अगर पता हो गई तो इसके जरिए आपको पूरी दिशाएं बन जाएगी, ठीक। आई बात समझ में? तो ये होता है दिशाओं का ज्ञान। अब बात आती है प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु की। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से इस प्रकार चला, मान लो अपने आरंभिक बिंदु से मैंने कहा पूर्व की ओर चला, तो ये जो है कितना किलोमीटर चला? मान लो 5 किलोमीटर। तो ये जो जहां से चलना आरंभ किया इसको हम कहते हैं आरंभिक बिंदु या आरंभिक स्थान, और उसका जो अंत वाला जो जहां पे रुका है वो उसको हम कहते हैं अंत बिंदु, ठीक है। तो दोनों प्रकार की चीजें मैंने आपको बताई। आरंभिक बिंदु किसे कहते हैं और अंतिम या गंतव्य स्थान उसका क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार ये दिशाएं जो है वो कुल कितनी दिशाएं हैं? तो मुख्य दिशा 4, उप दिशा 4, 2 दिशा और होती है। 2 दिशा कौन सी होती है? तो एक ऊपर और दूसरा पाताल, ठीक है। तो ये 2 दिशा इस प्रकार टोटल 10 दिशा मानी जाती, लेकिन हमें केवल और केवल कितनी दिशा ध्यान रखनी है? 8, 4 मुख्य और 4 उप दिशा। तो ये सारी चीजें हमने बेसिक देखी। अब आते हैं हम प्रश्न पर। देखिए साथियों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। राहुल अपने स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राहुल अपने स्थान से 4 किलोमीटर किस ओर चलता है? उत्तर की ओर, तथा वहां से अपने दाएं मुड़कर किस ओर मुड़ता है? अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? हमें क्या बताना है? उसने चलना किस दिशा से आरंभ किया? उत्तर की ओर से आरंभ किया और अपने दाएं मुड़ा और कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। तो बताना है अब उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है। क्या करना है आपको? आसान सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां से चला देना उसको। ये देखिए ये बिंदु बना दिया हमने। ये कौन सा बिंदु है? तो ये आरंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु है? ये आरंभिक बिंदु। यहां पर कौन है? फिलहाल राहुल। कौन है? राहुल। क्या कहा? राहुल अपने स्थान से कितना चलता है? 4 किलोमीटर। किस ओर चलता है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर कहा उसने। उत्तर का मतलब होता है ऊपर। कितना चला? तो कहा उसने 4 किलोमीटर। कितना चला? 4 किलोमीटर। राहुल अपने स्थान से उत्तर की ओर कितना चला? 4 किलोमीटर चला दिया। अब अपने दाएं मुड़ता है, तो पता होना चाहिए दाया कौन सा होता है। तो जो सीधा हाथ होता है हमारा, ये वाला हाथ, इसको कहते हैं दाएं, और ये होता है बायां, ठीक है। इसको उल्टा हाथ कहते हैं, इसको सीधा हाथ कहते हैं। ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, दायां बायां। तो दायां किस ओर मुड़ेगा? वो अपने इस ओर मुड़ेगा। और कितना चलेगा? तो ये चलेगा कितना? 3 किलोमीटर।
कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो पहले यह चला किस दिशा में? ये उत्तर की ओर चला। किस दिशा में चला? ये ऊपर उत्तर की ओर चला और उसके बाद अपने दाएं मुड़कर कौन सी दिशा में आ गया? ये अब पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में आ गया? अब ये पूर्व दिशा में। इसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर होगा? तो हमें बताना है कौन सी दिशा? पूर्व। क्योंकि पहले 4 किलोमीटर सीधा ऊपर चला मतलब उत्तर की ओर गया। उसके बाद बाएं कहा, दाएं कहा उसने? तो दाएं किस ओर मुड़ना है? इस ओर मुड़ना है। और इस ओर कितना मुड़ा? 3 किलोमीटर। लेकिन हमें किलोमीटर को ध्यान नहीं रखना, उसने पूछा क्या? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अब उसका मुख कौन सी दिशा? ये उत्तर ऊपर है। ये मैंने बताया था इस प्रकार 4 दिशा। उत्तर ऊपर मतलब उत्तर। अगर इधर चला और उसके बाद इधर मुड़ गया तो इसका कौन सा किस और दिशा में मुंह है? पूर्व दिशा की ओर मुंह है। किसका मुंह? राहुल का मुंह कौन सी दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन। विनय अपने स्थान से पूर्व की ओर, विनय अपने स्थान से पूर्व की और चलकर दाएं मुड़ जाता है। विनय अपने स्थान से पूर्व की ओर चलकर दाएं मुड़ जाता है तथा कुछ दूर चलने के बाद पुनः अपने दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कहाँ चलना उसने आरंभ किया? तो सबसे पहले उसने चलना आरंभ किया कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर। ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए ये आरंभिक स्थान है किसका? विनय का। यहां से विनय ने चलना आरंभ किया। किस और चलना आरंभ किया? तो इसने चलना किस और आरंभ किया? पूर्व की ओर। अब ये दिशा होती है इस प्रकार, ये होता है उत्तर और उत्तर के हमेशा दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पूर्व। तो हमें क्या करना है? पूर्व में सीधे चला देना है कुछ देर तक। कुछ दूर चला, उसके बाद किस ओर मुड़ जाता है? वह अपने दाएं। किस ओर मुड़ जाता है? अपने दाएं। तो हमें क्या करना? उसे दाएं मुड़ा देना है इस प्रकार। दाएं मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के बाद पुनः वह दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है। एक बार दाएं मुड़ा दिया, थोड़ा आगे चला दिया, उसके बाद पुनः किस ओर मुड़ गया? वह दाएं। पुनः किस ओर मुड़ गया? वह दाएं। तो दाएं मुड़कर चलना आरंभ कर देता है, मतलब वापस हम किस ओर मुड़ा देते हैं? इस ओर चलना आरंभ कर देता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? तो हमें क्या बताना है? ये पहले किस और दिशा में गया? पूर्व में। पूर्व से ये कौन सी दिशा में आ गया? तो पूर्व से इधर कौन सी दिशा आ जाएगी? ये दक्षिण। दक्षिण से वापस इस ओर आया मतलब इधर ये जो है ये वाली दिशा कौन सी है? इस और कौन सी होगी? ये पूर्व हो जाएगी। फिर इसकी एक सेकंड, पूर्व नहीं होगी। ये ऊपर कौन सी दिशा थी? पूर्व। पूर्व से किस और दिशा में आया? दक्षिण में। दक्षिण से वापस इस और दिशा में घुस गया। तो ये वाली दिशा कौन सी? उसकी पूर्व के सामने पश्चिम। कौन सी दिशा है उसकी? पश्चिम। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो आपको आंसर देना है कौन सी दिशा पश्चिम की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? तो आपको बताना है पश्चिम दिशा की ओर वह जा रहा है। ऐसे दिशा होती है उत्तर के हमेशा दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। पूर्व में चलना आरंभ किया, दाएं मुड़ा तो दाएं नीचे मुड़ा दिया हमने। अगर बाएं कहते तो ऊपर चलाते। दोबारा दाएं मुड़ा दिया। अब किस दिशा में जा रहा है? तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है? ये पश्चिम की ओर जा रहा है। हो गया ना आसान? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पर, टाइप बदल देते हैं और उस टाइप का प्रश्न भी हमें देखना है। बने रहिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन जो कि कुछ बदला है, टाइप चेंज किया है मैंने। क्या कहा? राज अपने स्थान से सीधे चलता है। अब किस ओर चलता है यह नहीं बताया। सीधे चलता है तथा अपने बाएं मुड़कर थोड़ी दूर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। यदि उसका मुख अब पूर्व की ओर है
तब उसने चलना किस दिशा में आरंभ किया था। आपको पूछा है अब अंतिम बिंदु नहीं, प्रारंभिक बिंदु, कि उसने चलना किस दिशा से आरंभ किया था, उसका अंतिम जो गंतव्य स्थान है वो किस दिशा में, वो बताया आपको, लेकिन चलना उसने किस दिशा से आरंभ किया ये आपको जानना है। तो ऐसा हम कैसे जाने ये आपको अब बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको चला दीजिए, जिस ओर चलाना है चला दीजिए। राज अपने स्थान से सीधे चलता है, सीधे चलता है, ये सीधे हमने चला दिया, ठीक है। सीधे चलने के बाद किस ओर मुड़ता है, तो अपने बाएं, बाएं का मतलब इधर मुड़ा दिया हमने। बाएं मुड़कर थोड़ी दूर चलने के बाद पुनः किस ओर मुड़ता है, पुनः किस ओर मुड़ता है, अपने बाएं, पुनः किस ओर मुड़ता है, अपने बाएं। यह पुनः बाएं मुड़ने के बाद अब उसका मुख किस दिशा में है, अब इसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, पूर्व में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व में है। ये विनय यहां से सीधा चला, सीधा चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है, थोड़ा सा चलता है, फिर पुनः अपने बाएं मुड़ता है, और अब उसका मुख जो है वो किस दिशा में है, पूर्व में। यदि अब पूर्व में है तो उसने चलना किस दिशा से आरंभ किया, तो उसने चलना इस दिशा में आरंभ किया था। और ये दिशा किस ओर आएगी, तो देख लीजिए यहीं पर आप दिशा बना दीजिए, जहां पे एंड होता है उसी के सामने आप दिशा बना लीजिए इस प्रकार। अगर ये पूर्व है तो उसके सामने चलना उसने आरंभ किया था, तो ये जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी, ऊपर की पश्चिम, पश्चिम। और उसने चलना किस दिशा से आरंभ किया, तो उसने चलना किस दिशा से आरंभ किया था, पश्चिम की ओर चला वह, फिर अपने बाएं मुड़ा, फिर दोबारा अपने बाएं मुड़ा, और उसका मुख किस दिशा में था, पूर्व में। तो अगर अंतिम में उसका मुख पूर्व दिशा में था तो चलना उसने आरंभ किया कौन से दिशा से, पश्चिम से। कुछ नहीं करना है, आपको सीधे चला देना था, उससे सीधे चलाया, फिर बाएं मुड़ाया, फिर बाएं मुड़ाया, अब वह पूर्व में था तो जहां पूर्व आई वहीं पर आप ऐसे दिशा बना दीजिए। पूर्व अगर है तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी पश्चिम, यहाँ हो जाएगी उत्तर, क्योंकि उत्तर की हमेशा दाईं ओर पूर्व और इधर हो जाती है दक्षिण। ठीक, तो ऐसे ही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब जो आगे के टाइप है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी बताइए, और अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले टॉपिक में आपको अगले इस दिशा परीक्षण वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको और अलग टॉपिक, अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।